कोरोना महामारी के खिलाफ तीनों सेनाएं किस तरह से मोर्चा ले रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल साहब, किस तरह की कार्रवाई तीनों सेनाओं की तरफ से इस वक्त जो कोरोना की महामारी पूरे देश में चल रही है उसकी क्या की जा रही है? देखिए, कोरोना की महामारी से सही तरीके से उभर के आने के लिए पूरा देश एकजुट होकर कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे पास निर्देश आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, कैबिनेट सेक्रेटरी खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उनकी मीटिंग में भी हम शामिल होते हैं और वहां से जिस तरह के आदेश आते हैं, इन आदेश का हम सही तरीके से पालन करते हैं। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, इन पे हम सही तरीके से अमल कर रहे हैं। समय समय पर निर्देश सशस्त्र सेनाओं को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे डीजी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज भी हैं जो अलग से आदेश निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए कि अगर हमें अपने देशवासियों की मदद करनी है तो सबसे पहले हमें अपना बचाव करना होगा। और अपना बचाव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अनुशासन और धैर्य के साथ काम करें। इस वक्त जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहन के रखने हैं, समय समय पर अपना हाथ धोना है या अपने को सैनिटाइज करके रखना है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग सही तरीके से अमल कर रहे हैं। हम लोग ने कई इनोवेशंस भी बनाए हैं जिससे हमारे जवानों को सहूलियत मिले इन सब आदेश का पालन करने के लिए। हमने जो हमारे को मेडिकल के लिए जो किट की जरूरत थी, वो भी हमने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हमारे को वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, खास करके मेडिकल के लिहाज से इसकी हमने डिमांड दे दी गई है और ये हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पीपी या वेंटिलेटर्स या सैनिटाइजर्स या अन्य कोई इक्विपमेंट की। और हमने अपने जो हॉस्पिटल तैयार किए हैं कोविड के लिए, खासकर अपने देशवासियों के लिए, ये अलग हॉस्पिटल हमने तैनात किए हैं पूरे रीजन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर में। इसकी समीक्षा हमारे रक्षा मंत्री ने भी ली थी। उन्होंने हाल ही में हमारे सब कमांडर्स इन चीफ से बातचीत करी और उन्होंने समीक्षा ली कि किस तरह से हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और किस तरह से हम सतर्क हैं, किस तरह से हम तैयार हैं अपने देशवासियों को मदद करने के लिए। एक साल से फोर्सेस के अंदर तीनों सेनाओं की बात की जाए तो उनकी क्या स्थिति है, चाहे उनमें जो कोविड का कितना असर हुआ? देखिए, हमारे जवानों को भी कुछ कुछ हद तक असर हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया हम लोग धैर्य और अनुशासन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे में इतना ज्यादा फैलाव नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हमारे एक जवान या एक अफसर को भी अगर कोविड से संक्रमित पाया जाता है तो हमारे को उसके साथ अन्य जवानों को, अन्य अफसर लोगों को क्वारंटीन में करना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा कोई भी जवान या अफसर इससे संक्रमित ना हो। लेकिन जहां जहां हमारे लोग संक्रमित हुए हैं, हमने वहां क्वारंटाइन की प्रक्रिया पूरी तरह से करी है। हमने अलग से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। हम इस पर भी खास जोर दे रहे हैं कि अगर जैसे जैसे अब जवान 3 तारीख मई के बाद अगर कुछ ढील दी जाएगी मूवमेंट पे, हरकत करने पे, और हमारे जवान अगर छुट्टी से लौटेंगे या जिस तरह से हमारे लोग कोर्सेज से लौट रहे हैं कोर्स पूरा करने के बाद, खास करके उत्तरी और पूर्वी कमांड में जहां हमारे को इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है, वहां पर हम जवानों को पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं, ताकि हमारे जो जवान बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय हैं, हम नहीं चाहते कि उन लोगों पर इसका कोई असर पड़े। अभी तक मैं आपको बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जवान जो सरहद पे तैनात है, वहां पर आज तक एक भी केस नहीं आया है। हमारे पानी में चलने वाले जहाज या सबमरीन्स, उनमें भी कोई एक केस नहीं आया है। हमारे जो पायलट्स जो एयरक्राफ्ट की उड़ान भर रहे हैं या उसके साथ जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनमें भी आज तक कोई एक सिंगल केस नहीं आया है। अगर ऐसे कोई केस आए हैं तो वो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव
ड्यूटीज में जो हमारे जवान शामिल हैं उनके ऊपर आए हैं। हो सकता है क्योंकि ये लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई में शामिल हैं, इन लोग की जो मुलाकात है वो किसी ऐसे लोगों से हो रही है जो इस महामारी से संक्रमित हों, तो उस वजह से उनमें हो सकता है फैलाव हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बाकी जो हिदायतें दी जा रही है उसका सही तरीके से समय समय पर निर्देश दे रहे हैं और इसका अमल करते जा रहे हैं। जनरल साहब, ये क्योंकि महामारी पूरे विश्व स्तर पर हम देख रहे हैं, इस महामारी के दौरान कुछ ऐसे पहलू आप देखते हैं जिसके ऊपर हम सबको गौर करना चाहिए? गौर करना, हाँ, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में फैला और उसके लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे मेडिकल के अनुसंधान में लगे हुए जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने इतनी तेजी से कार्रवाई करी कि आज हम लोग वेंटिलेटर्स अपने देश में बनाने में कायम हुए हैं। काबिलता है हम लोगों में। हम लोगों ने पीपीई अपने यहाँ देश में बनाना शुरू कर दिया, मास्क यहाँ बनने शुरू हो गए। हमारे डीआरडीओ ने N95 के जैसा हुबहू मास्क N95 के जैसा M99 बना दिया है, जो कि बिल्कुल M95 से मैं कहूंगा एक कदम आगे है। तो इससे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में काबिल लोग हैं और अगर हम चाहें तो अपने देश में हर चीज अपने देश में बना सकते हैं। और ये कोविड की जो प्रक्रिया आई है इसने हमारे को एक सबक सिखाया है कि पहली बात तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।